हाँ जी बेटा, देखिएगा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रिंग है ए बी सी डी, स्ट्रिंग ए बी सी डी इज सस्पेंडेड फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट ए एंड डी। आपके पास ए और डी दो कोई स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग है आपके पास। मैंने क्या किया, ए और डी पर उसके जो थ्रेड है, एक थ्रेड को ए पर बांध दिया और तो थ्रेड का जो दूसरा किनारा है, स्ट्रिंग का जो दूसरा किनारा है उसको डी पर हमने बांध दिया। ठीक है, वेट हमने क्या किया, स्ट्रिंग में ना कोई वेट 30 kg कहीं पर भी जाकर, मतलब ये थ्रेड था, पूरा का पूरा थ्रेड था, मैंने 30 kg वेट सस्पेंड कर दिया किसी पॉइंट बी पर और W kg वेट सस्पेंड कर दिया किसी पॉइंट सी पर। तो ऐसे स्ट्रेच हुआ। जब मैंने किसी पॉइंट पी पर और सी पर ऐसे 30 kg और W kg सस्पेंड किया, इंक्लिनेशन टू द वर्टिकल ऑफ ए बी इज 30 डिग्री। देखो बेटा, इंक्लिनेशन टू द वर्टिकल ऑफ ए बी, ये मेरी डॉटेड लाइन, इंक्लिनेशन टू द वर्टिकल ऑफ ए बी मेरे पास क्या बना, ये 30 डिग्री बना। ठीक है जी बात। और अल्टरनेट एंगल के कंसेप्ट के मुताबिक ये जो एंगल है ये भी मेरे पास क्या रहा, 30 डिग्री रहा। राइट। अब अगली बात कहता है एंड दैट ऑफ सी डी इज 60 डिग्री। अगर इंक्लिनेशन टू द सी डी वो मेरे पास क्या है, 60 डिग्री, तो और उसका अल्टरनेट एंगल के मुताबिक ये भी कितना रहा, 60 डिग्री। अब अगली बात उसने क्या बताया कि बीसीडी बीइंग 120, जो बीसीडी के बीच में एंगल है वो आपका 120 है। 120 है तो ये तो अल्टरनेट के कंसेप्ट के मुताबिक 60 था और ये भी मेरे पास क्या रहा, 60। तो ये ना किताब में बेटा ये स्ट्रेट लाइन दिया, स्ट्रेट नहीं बनेगा, ऐसे इंक्लाइंड लाइन बनेगा बीसी, उसने थोड़ा सा डायग्राम आपको गलत दिया। अच्छा, अब ये 120 मैंने कैसे लिखा, ये 120 मैंने कैसे लिखा आपको बता देता हूं, आपको 9th-10th पढ़ा है। आपके पास दो वर्टिकल लाइंस हैं और एक कोई लाइन जो दोनों को ज्वाइन करती है, तो जो लाइन ज्वाइन करेगी उसके साथ जो बड़े एंगल्स का जो जोड़ है वो आपका 180 होता है। उसके साथ इस लाइन के साथ ये एंगल प्लस ये एंगल, इनका जोड़ जो है वो 180 होता है। इसलिए उस सेंस में बेटा मैंने 180 120 किया। हमारी जॉब क्या है, हमें अब देखो टेंशंस की बात है, T1 अपोजिट रहेगा, जैसे ए पर मैंने स्ट्रिंग को फिक्स किया तो T1 उसी डायरेक्शन बनेगा। ये एक ही स्ट्रिंग है तो इस पे मतलब सेम मैग्नीट्यूड के टेंशन जनरेट होते हैं और ये मेरे पास टेंशन है T3 जो कि डी की तरफ जाएगा। हमारी जॉब क्या है, हमें वो सारी टेंशंस निकालनी है और वो W अननोन निकालना है, W निकालना है और वो हमारे टेंशन निकालनी है इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है जी बात, ये मैंने डायग्राम में सारा कुछ सारा आपका बता दिया। अब बात करते हैं, अप्लाई करते हैं बेटा। अब फोर्सेस, मैं एक पॉइंट पे बात करता हूं, एक्टिंग इन, जो आपके पास लेमिस थ्योरम लगाएंगे पॉइंट बी पर, पॉइंट पर फोर्सेस एक्टिंग इन इक्विलिब्रियम, फोर्सेस एक्टिंग इन इक्विलिब्रियम एट द पॉइंट बी आर, जितने फोर्सेस काम कर रहे हैं वो है टेंशन T1, टेंशन आपका T1 इन स्ट्रिंग, पहली बात तो इस पे जो फोर्स लगे टेंशन T1 इन स्ट्रिंग BA, टेंशन T1 इन द स्ट्रिंग BA। दूसरी बात करते हैं टेंशन T2, टेंशन T2 इन द स्ट्रिंग BC। तीसरी बात है वेट W, वेट W, वेट 30 kg, सॉरी वेट 30 kg एक्टिंग डाउनवर्ड्स, वेट 30 kg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, अब लेमिस थ्योरम लगाते हैं। लेमिस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि तीन फोर्सेस हैं वो आपके पास इक्विलिब्रियम में है, तो अगर आप पहला फोर्स लेते हो T1 तो डिवाइड करते हो साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू। जैसे आपके पास तीन फोर्सेस, क्या कह रहा हूं मैं एक आपका T1 है, एक आपका T2, एक आपका 30 है। जब T1 लिया
तो दोनों एंगल के बीच में आपके पास दोनों एंगल मतलब T2 और 30 के बीच में ये 120 है, तो ये मेरे पास कितना रह जाएगा, एक लाइन पे बढ़ेगा 60 रह जाएगा, तो ये आ जाएगा sin 60। अगला मैंने T2 लिया, T2 लिया तो T2 को छोड़ के इनके बीच का एंगल ये 30 है, एक लाइन पे बड़े एंगल 180 होते हैं, जो एंगल अगला बचेगा बेटा, ये अगला बचेगा तो क्या हो जाएगा वो 150 डिग्री, तो साइन ऑफ एंगल 150। फिर हम करते हैं तीसरा फोर्स क्या है, T2 डिवाइडेड बाय मतलब 30 को छोड़ के क्या रहा, T1 और T2 में क्या रहा 120 और 30, तो आपके पास साइन ऑफ 1। ये लेमीज थ्योरम है। लेमीज थ्योरम क्या कहती है, अगर आपके फोर्सेज इक्विलिब्रियम में हैं और आपका जनरेट करते किसी कॉमन पॉइंट से, तो आप फोर्स लेते हो डिवाइड करते हो साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेज। अगला फोर्स लेते हो डिवाइड करते हो साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू, अगला फोर्स लेते हो डिवाइड करते हो साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू। ठीक है जी बात। अब यहां से क्या रहा, साइन 60 की वैल्यू कितना रहा, √3। साइन 150 की वैल्यू कितना रहा, 1/2। ठीक है, साइन 150 की वैल्यू कितना रहा, 1/2। ऐसा करके T1 को इसके बराबर रखना, T1 की वैल्यू आ जाता है बेटा ऐसे 30√3 kg, और ऐसे आपके पास T2 की वैल्यू आ जाता है दैट इज 30 kg। ऐसा करके T1 और T2 की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, ऐसा करके हमने पॉइंट बी पर लेमीज अप्लाई किया, और मेरे पास बी पर दो अननोन निकाले जा सकते थे, T1 और T2, और लेमीज थ्योरम को यूज करके हमने क्या किया बेटा, T1 T2। और लेमीज थ्योरम क्या है, फोर्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू, फोर्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल अदर टू, फोर्स और वेट एक ही बात है, 30 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर। ठीक है जी बात। अब बात करते हैं बेटा मैं पॉइंट सी पर, आप लिखिए पॉइंट सी पर आ जाइएगा। अब मैं इसी बात को रब करता हूं और आप पॉइंट सी पर कंसंट्रेट कीजिएगा। फोर्स एक्टिंग इन द इक्विलिब्रियम एट द पॉइंट सी आर, एट द पॉइंट सी पर टेंशन T2 किस तरफ काम करती है, दैट इज टेंशन T2 इन द स्ट्रिंग CB, सी से लेकर बी की तरफ। उसके बाद टेंशन T3 काम करती है इसकी तरफ अलोंग द CD, और उसके बाद है वेट W दैट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट W एक्टिंग वर्टिकली डाउन। अब पॉइंट सी पर हम क्या कर रहे हैं, हम पॉइंट सी पर लेमनीज थ्योरम अप्लाई करते हैं। पॉइंट सी पर हम लेमनीज थ्योरम अप्लाई किया, और लेमनीज थ्योरम के मुताबिक अगर हम T1 लेते हैं तो साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू, यहां पर लेमनीज थ्योरम में मैंने T3 लिया, T1 तो अदर। मान लीजिए फोर्स लेता हूं, तो आप ये देखिएगा T2 और W के बीच में एंगल कितना बना, ये एक लाइन पे 180 होता, 60 बन चुका है, तो आपके पास रह जाएगा साइन ऑफ 120। अगर आप T2 की बात करें, T2 की बात करें तो T3 और W में भी कितना रहा, साइन 120। अगर हम W की बात करें तो T2 और T3 के बीच में कितना एंगल रहा, साइन ऑफ 120। ठीक है, ऐसा करके आप वैल्यूज बनाइएगा। T3 साइन 1 कैंसिल ही हो गए, ये सारे साइन 120 थे, तो आपके पास T3 की वैल्यू भी आपका W आ जाती है, और T2 की वैल्यू भी आपकी W आ जाती है। ठीक है, T3 और T2 उधर से जाइएगा। हमने पिछले थ्योरम में T2 हमें पता था, हमें पिछले इक्विलिब्रियम में ना T2 आपको 30 दिया था, तो वहां से W की वैल्यू बेटा 30 आ जाती है, और T3 की वैल्यू भी आपकी 30 आ जाती है, और T2 और T1 हमने पहले निकाल चुके, तो इक्वेट करके हमने वो सारी वैल्यूज निकाल दी।
दीज आर 30 kg और ये आपके पास क्या रहा 30 kg। तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चंस एक बार ट्राई करोगे, ठीक है। और इसका एक लास्ट आर्टिकल आता है लास्ट आर्टिकल बेटा, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज रेस्टिंग ऑन equilibrium of bodies resting on smooth inclined plane। equilibrium of bodies resting on smooth inclined plane। आपके पास क्या है, ये मान लीजिएगा कोई इंक्लाइंड प्लेन है, आपके पास ए बी, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा है, हमने क्या किया एक वेट यहां रख दिया, ठीक है, और ये एफ कोई फोर्स इसको ड्रैग कर रहा है और खींच रहा है, उसके अपोजिट जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन आर इधर रहेगा, ठीक है, एक डॉटेड लाइन है सेंटर से, ये जो एंगल है ये थीटा हमने लिया बेटा, ज्योमेट्री के मुताबिक इस तरफ बनेगा एफ कोस थीटा, जिस तरफ थीटा बढ़ता है उसके साथ कोस लगता है, दिस इज एफ कोस थीटा, और जो ऊपर बनेगा वो बनता है आपका एफ साइन थीटा। अगर ये अल्फा है और उस कंडीशंस के मुताबिक ये वेट है कोई, इसका जो वेट है बॉक्स का वो डब्ल्यू डाउनवर्ड है, ये अल्फा है तो डब्ल्यू कोस अल्फा इधर रहेगा और आपके पास डब्ल्यू साइन अल्फा इधर रहेगा। नाम देने को है, ये मैंने ई नाम दे दिया, राइट। अब देखो सवाल क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट को ध्यान से समझना, ये कोई इंक्लाइंड प्लेन ए बी, इस पर हमने कोई बॉक्स लगा दिया, वेट लगा दिया, इस डब्ल्यू का बॉक्स को मैं ड्रैग कर रहा हूँ एफ फोर्स लगा के ऊपर की तरफ, तो उसके साथ जो अपना बॉक्स का अपना वेट है वो डब्ल्यू एक्टिंग डाउनवर्ड करेगा। अगर ये एंगल अल्फा हमें दिया हुआ है तो ये यहाँ पर भी अल्फा ही बनेगा, जिस तरफ अल्फा बनता है उस तरफ कोस आता है बेटा, तो हमारे पास डब्ल्यू का डिवीजन डब्ल्यू कोस अल्फा हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलरली डब्ल्यू साइन अल्फा हो जाएगा। अगर ये एंगल मैंने थीटा लिया तो यहाँ पर कोस बनेगा और इसके जो अपोजिट है परपेंडिकुलर वो साइन बनता है। फिजिक्स में भी हमने नॉर्मल, वैसे भी ये वाले बच्चे भी हैं तो आप उनको ऐसे सोच सकते हो, जिस चीज के साथ एंगल बना बेटा वो कोस है, दूसरे परपेंडिकुलर आपका साइन है। आपको क्या निकालना है, आपको दो बातें निकालनी है इसमें, आपको एक तो जो आपका एफ है उसकी वैल्यू निकालनी है, एक आर है, आर मीन नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर क्या होता है, दो कंसेप्ट से हम यूज करते हैं इस बात को, कि वैसे तो थ्योरी आप बुक से पढ़ना कि जितना एफ कोस सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में है, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। और उसी बात का ध्यान रखते हुए हमने क्या किया इक्विलिब्रियम में, कैसे देखो, ये जो आपका एफ कोस थीटा है ये आप ऊपर लेके जा रहा है, ऊपर जा रहा है बॉक्स, तो एफ कोस थीटा को मैं पहले लिखता हूं, इसके जो अपोजिट फोर्स काम करता है दैट इज यूर डब्ल्यू साइन अल्फा, इसके अपोजिट क्या रहा माइनस, नीचे है तो माइनस लगा, इक्विलिब्रियम है तो नेट रिजल्ट आपका जीरो कर, इक्विलिब्रियम में तो नेट रिजल्ट आपका जीरो कर, यहां से क्या रहा एफ कोस थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फा, ऐसा करके एफ की वैल्यू आ जाती है डब्ल्यू साइन अल्फा बाय कोस थीटा, एफ की वैल्यू का, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, ये बात बोलते हैं इट रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ एफ। ठीक है, अब दूसरी बात नॉर्मल रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। जो आपका आर है वो इस लाइन पे है, देखो आर लिया, उस पे एफ साइन थीटा भी आ जाता है बेटा, उसको ऐड कर दिया, उसके अपोजिट कौन काम कर रहा है डब्ल्यू कोस अल्फा, वो माइनस करता,
डब्लू कोस, सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में है इक्वल टू 0। यहां से आर की वैल्यू निकालोगे, आर इज इक्वल टू डब्लू कोस अल्फा माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है। और आपके पास से यू कैन से वैल्यू डाल रहा हूं मैं, डब्लू कोस अल्फा, एफ की वैल्यू डाल दी, एफ क्या था, डब्लू साइन अल्फा बाई कोस थीटा इंटू साइन थीटा। डब्लू की वैल्यू कॉमन ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो आपके पास रहा कोस थीटा कोस अल्फा माइनस ऑफ साइन अल्फा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस। आप कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा सकते हो, तो आ जाएगा डब्ल्यू ऑफ कोस ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाय कोस थीटा। ये मेरे पास आर की वैल्यू आ गई, ये मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ जाती है। बाकी तो स्पेशल केसेस हैं, अगर मैं थीटा को 0 ले लूं, अल्फा को 0 ले लूं, वो क्या बन जाएगा, लिस्ट कब बनेगा, वो सारी बातें इस फार्मूले से ड्राइव हो सकते हैं बेटा। तो एक बार इस आर्टिकल को पढ़ना, तो कल को मैं एक आधा सवाल मतलब आप ट्राई करना, क्वेश्चन मैं भी कराता हूँ आपको।